इसका स्टार्ट अगर हम ये करना चाहें तो मैं इसको यूँ कर लूँगा, आप में से किस किस का ज़ौक़ और शौक़ है कि वो अपनी अपनी फ़ील्ड में प्रोफेशनल बने? एक दो, ऑलमोस्ट सबका ही है, ठीक है ना। दो लफ्ज़ हम बहुत सुनते हैं ज़िंदगी में कि मैं प्रोफेशनल हूँ या तुम प्रोफेशनल हो, या ये काम इस तरह से प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए, ऐसे ही है जी। और इसके साथ साथ एक लफ्ज़ बोलते हैं हम प्रोफेशनलिज़म। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि प्रोफेशनलिज़म या प्रोफेशनल, इसका मतलब क्या है? अगर मैं ये कहूँ कि मैं प्रोफेशनल हूँ, या मैं ये कहूँ कि आप प्रोफेशनल हैं, या किसी के मुतालिक हूँ कि वो प्रोफेशनल है, तो ख़ास तौर पे जब हम कहते हैं ना किसी के मुतालिक वो प्रोफेशनल है, और अगर उससे हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होते तो हम फ़ौरन क्वेश्चनेबल हो जाते हैं, क्वेश्चन रेज़ कर देते हैं कि क्या वो वाकई प्रोफेशनल है। तो ये प्रोफेशनल होता क्या, कहाँ से, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, या दूसरे लफ्ज़ों में प्रोफेशनल किसको कहते हैं? आप कह रहे हैं अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ करना, जो आपकी जेडी, जो आपकी रिक्वायरमेंट है टेक्निकल, उसी के मुताबिक चलना। जी, और कोई सर मुताबिक भी, और देयर आर सम वेज ऑफ डूइंग एनी तो देयर आर सम वर्क एथिक्स एज वेल एंड तो आई गेस जो आपको जेडी है उसको एथिकली भी लेकर प्रोफेशनली, तो वो प्रोफेशनल, यानी इसमें दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि वो अपनी प्रोफेशनल जो टेक्निकल स्किल है उसमें महारत के साथ साथ अखलाकियात को भी देखें, उसको आप प्रोफेशनल कहेंगे। चलिए, ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू। और कौन से असूलों के मुताबिक? दफ्तरी असूल, SOP हो गया, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हो गए, TORs हैं। जी, इधर से कोई आवाज़ आई? अपने काम में उसकी महारत होगी, ठीक है। जो आपके इदारे के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। पर्सनल चीज़ों को नहीं लाना चाहिए प्रोफेशन में, पर्सनल चीज़ों को नहीं लाना चाहिए प्रोफेशन में। अब ये दोनों लफ्ज़ जो है, ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत सारी किताबों में नहीं है, ये बहुत सारी किताबों का निचोड़ है। जब आप ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ जाएंगे ना, फिर इसको समझ कर जब आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको इबारतें क्लैरिटी के साथ समझ में आना शुरू हो जाएंगी। मगर ये किसी एक ख़ास चैप्टर या एक ख़ास 2-3 सफ़ों पे समराइज्ड फॉर्म में नहीं है, जिस तरह मैं अब आपको दे रहा हूँ। तो मैं बहुत सारी किताबों का निचोड़ आपको दे रहा हूँ, ठीक है। लफ्ज़ प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज़म, ये लफ्ज़ प्रोफेशन से निकले। कोई भी दुनिया का प्रोफेशन ले लें, उसके दो हिस्से हैं, एक उसकी ऑपरेशनल साइड और एक उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। हम अपनी ट्रेनिंग से मिसाल देते हैं। अभी थोड़ी देर बाद चाय आई, चाय बनाने का ऑपरेशनल तरीका क्या? दूध पत्ती डाल के चीनी डाल, आग जलाएं, चूल्हा हो, ऊपर केतली रखें, पानी डालें, पत्ती डालें, जो भी है, मतलब कि पहले आगे पीछे कर लें चीज़ें। मुराद यह है कि चाय बनानी हो तो उसका ऑपरेशनल तरीका क्या है कि पानी, फिर उसमें सीक्वेंस होता है ना, आपका डिफाइंड सीक्वेंस है कि पानी है, उसके में पत्ती डाल दें, और फिर बाज़ लोग पहले चीनी डाल देते हैं, दूध डाल दें, फिर बाद में चीनी डाल दें, फिर उसको उबालें, ठीक है ना। कुछ लोग तेज़ आग पे पकाते हैं, तो उससे चाय का जायका, या इवन कि हंडिया तक हो घर की, तेज़ आग पे जल्दी से पकाएंगे तो वो जायके में वो क्वालिटी नहीं आती जो हल्की आंच पे आती। ऐसे ही तो हर, आप देखें ऑपरेशंस में भी थोड़ी सी मेथडोलॉजी चेंज कर दें तो उसमें क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, ऐसे ही। अब दूसरा सवाल, चाय का तो ये ऑपरेशंस हो गया, ये ऑपरेशनल साइड है, उसको को बनाने वाला भी तो होगा, ऐसे ही है। जो बनाने वाला है वो ऑपरेशंस हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है? एडमिनिस्ट्रेशन है। अब आपकी जो फाउंडेशन का जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट है, अगर किसी को चाय बनानी नहीं आती तो एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी बना लेगा, तो इसके लिए ख़ास स्किल चाहिए ना। तो ऑपरेशन को रन करने के लिए ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ
स्किल्स चाहिए, तब ऑपरेशन मैनेज रन होते हैं। मगर स्किल्स किसके पास होंगी? लोगों के पास। ऐसे ही है। अगर ये हमारा जो किचन में है, सही नाम है, हाँ, अगर इसकी इमरजेंसी कोई हो जाए और ये आपसे छुट्टी मांगे इमीडिएटली, आपने नहीं पहले जी नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर उसके घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, नहीं चेंज नहीं करना ना, वही एक बंदा है, आप उसको छुट्टी नहीं दे रहे, ठीक है, आप उसको यानी एक तो घर की परेशानी में है, ऊपर घर में जल्दी वक्त पे ना पहुंचने की परेशानी में आप इजाफा कर देते हैं कि भाई छुट्टी नहीं है, सबके लिए चाय बनाओ, अपने टाइम पे छुट्टी करना। अब वो काम तो कर रहा है, मगर आपकी तरफ से कोऑपरेट ना होने की सूरत में क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन डिस्टर्ब होंगे या नहीं? ठीक है, तो अगर वो चाय बनाने का फ़न जानता है मगर आपके साथ उसकी कोई लगभग है या कोई अनबन है या ताउन नहीं करता है, जो भी है, आपके उसके साथ बिहेवियर से उसके चाय बनाने की उस वक़्त की स्किल डिस्टर्ब हो गई या नहीं? ऐसे ही है। तो क्या चीज़ हुआ? तो एक चीज़ ये ज़हन में रख लें कि दुनिया का कोई भी प्रोफेशन होगा, उसके दो हिस्से होते हैं। एक उसकी ऑपरेशनल साइड जो स्किल से मैनेज होती है, ठीक है, और फिर उस ऑपरेशन को रन करने के लिए, सुपरवाइज़ करने के लिए आपको लोग चाहिए। तो ऑपरेशंस को मैनेज होते हैं SOP से, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से। प्रोसीजर है कि आपने चाय किस तरह बनानी है। जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है वो लोगों से मैनेज होती है। लोग नहीं होंगे तो ऑपरेशन नहीं चलेंगे, और लोगों में बाहमी ताउन और रब्त नहीं होगा, टीम वर्क, तो ऑपरेशंस की क्वालिटी डिस्टर्ब होगी। चाय मिल जाती है, वो हर तरह से, मुख्तलिफ़ दुकानों पे मुख्तलिफ़ टेस्ट हैं। बाज़ रेस्टोरेंट पे रश इसलिए होता है कि कुक्स अच्छे हैं, और अगर कुक्स को देखें क्यों अच्छे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ और फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि वो खुशगवार माहौल में पीस ऑफ माइंड के साथ वो खाना प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही। तो एक तो ये चीज़ आप, मैं सिर्फ अभी ऑपरेशंस की नेचर समझा रहा हूँ कि लफ्ज़ प्रोफेशन बोलते हैं ना, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? अभी आप मेरे पे ध्यान रखें, चाय की तरफ भूल जाएं। अभी शुक्र है मैंने समोसों की मिसाल नहीं दी। ये गॉट द पॉइंट। जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है वो ये है कि दुनिया का कोई भी प्रोफेशन हो, उसको चलाने के लिए एक आपको स्किल चाहिए जिससे ऑपरेशन चलते हैं, और फिर यानी ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन ये मिला दें तो इससे प्रोफेशन बनता है, ठीक है ना। तो प्रोफेशनल कौन हुआ? जिसमें अपने प्रोफेशन या अपनी दी गई जिम्मेदारी को निभाने की टेक्निकल सलाहियत हो, और फिर उस सलाहियत को अप्लाई करने के लिए लोगों के साथ मिलने जुलने का सलीका और फ़न भी जानता हूँ। मैं HR मैनेजर मिसाल के तौर पर, अब टेक्निकल स्किल्स क्या होगी कि मैं HR की पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स डिज़ाइन करने की सलाहियत रखता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से होगी अगर मेरे ताल्लुकात लोगों से अच्छे नहीं होंगे? तो प्रोफेशनल वो होता है बाय डेफिनेशन जो अगर आप गूगल में जाके ना लफ्ज़ प्रोफेशनल टाइप कीजिएगा, उसकी डिक्शनरी डेफिनेशन में शामिल है कि वो आदमी ना सिर्फ अपनी स्किल में महारत रखता हो, रिक्वायर्ड स्किल में, बल्कि लोगों के साथ हुस्न सलूक की तमीज़ भी रखता हो। अब दूसरा सवाल, अगर एक आदमी अपनी स्किल में माहिर है मगर लोगों के साथ गुफ्तगू करने का, बातचीत करने का सलीका नहीं रखता, उसको आप क्या बोलेंगे? जी, अनप्रोफेशनल। मैं उसको कहता हूँ वो टेक्नीशियन है, प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल टेक्नीशियन में तब बनता है जब वो लोगों के साथ हुस्न सलूक सीख लें। इंसान में और जानवर में जैसे मुहावरतन कहते हैं, तमीज़ और तहज़ीब का ही फ़र्क है, ऐसे ही है ना। तो आप ये देखें कि दुनिया का कोई भी प्रोफेशन होगा, उसमें जो भी ऑपरेशंस हैं वो लोग ही मैनेज करते हैं ना, और लोगों में बाहमी रब्त और राब्ता रखने के लिए, ताकि उनके अपने डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट से और एक दूसरे से हुस्न ताल्लुकात से वो सारा पावर
और वो सारी सपोर्ट ऑपरेशन में कन्वर्ट हो। आप घर में देख लें, आप बेगम का अगर मूड ख़राब है तो खाने का जायका चेंज हो जाएगा, मूड अच्छा है तो खाना अच्छा हो जाएगा। हर निज़ाम में आपका मूड ख़राब है, आप लिखें आपकी हैंड राइटिंग गंदी होगी, अच्छे मूड में लिखें आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी। मुराद ये है, उसमें एक और चीज़ देख लिए स्किल जो है ये तबीयत का जुज़ है, कुल नहीं, ये भी ज़हन में रखिएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर आपको मेरा अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा लगता है तो आपका इंप्रेशन होगा मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, ऐसे ही है ना। मगर अगर मैं अपने बोले बगैर अपने अमल से इसके अपोज़िट साबित करूं तो फिर मेरी अच्छी गुफ्तगू भी आपको ज़हर लगनी शुरू हो जाएगी, ऐसे ही है ना। तो ये ज़हन में रखिए कि प्रोफेशनल या लफ्ज़ प्रोफेशन में बिहेवियर स्किल के ऊपर हावी होता है। स्किल शख्सियत का या तबीयत का सिर्फ़ एक जुज़ है। आपकी जो कैरियर डेवलपमेंट है या पर्सनल डेवलपमेंट है या जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है या जो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेज़ल है, स्किल से तो काम ले ही रहे हैं। परफॉर्मेंस अप्रेज़ल ये होती है कि आपने अपने हिस्से का काम तो कर लिया, आपने अपने बिहेवियर से दूसरों को उनके हिस्से का काम करने में कितनी मदद दी। आप अपना काम कर रहे हैं मगर अपनी बदतमीज़ी से अपने कुलीग के लिए उसको उसके हिस्से का काम करना मुश्किल हो रहा है। तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल में अगर आप देखें तो उसमें मेन फोकस बिहेवियर्स के ऊपर होता है, स्किल के ऊपर नहीं। स्किल है तो आप काम में तनख्वाह ले रहे हैं ना, वरना कब के फारिग हो चुके होते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल एनुअल जो होती है वो आपका बिहेवियरल असेसमेंट होती है कि आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में होने से ऑर्गेनाइजेशन को कितना फ़ायदा हुआ, आपके सराउंडिंग में आपके कुलीग्स को आपके बिहेवियर से कितना फ़ायदा हुआ। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, अगर आपके एक दूसरे से ताल्लुकात अच्छे ना हों तो हज़ार मामलात में आपको एक दूसरे की एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर आप हर बंदा सिर्फ अपने काम का ज़िम्मेदार हो और दूसरे को काम का ज़िम्मेदार ना हो तो छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चल सकती, ऐसे ही। अब एक टर्म बोलते हैं मैनेजमेंट में, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, सुना है? इनमें फ़र्क क्या बताएं? कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन होता है कि किसी के काम में आप उसके साथ मिलके हेल्प करो, कोऑर्डिनेशन में होता है कि दोनों मिलके साथ काम करो, दोनों मिल के साथ काम करो। और होता है कि आप दूसरे के मतलब उसके काम में इतना उसके साथ So coordination is just coordinate कर देना, चीज़ें मैनेज कर देना, and cooperation is साथ मिलके काम। कोऑपरेशन साथ मिल के काम देना, और ये भी एक नुक्ता है। आप बताइए इस साइड से, कोऑर्डिनेशन बेसिकली आमना सामना होगा। कोऑर्डिनेशन बेसिकली कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स हाँ, enter with the organization, and cooperation means to cooperate your colleagues, not on your department, other than departments. ये main difference है। मुझे चले मैं इस सवाल को इस तरह से कर, सॉरी, इससे मतलब कोऑपरेशन फुल सपोर्ट होता है, कोऑर्डिनेशन हाफ सपोर्ट है। अच्छा, हाफ पार्शल होता है। अगर मैं ये आपसे पूछ लूँ, बीइंग अ कोलीग आपके, ठीक है, मैं आपसे कोऑपरेशन मांगता हूँ, आप इनकार कर देते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या आप कह लीजिए जो एनवायरनमेंट है हमारा, इसमें ये मिसकंडक्ट होगा? ये डिपेंड्स की सिचुएशन पे होता है, किस सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस में किस सिचुएशन में मिसकंडक्ट होगा, चलें ये बताएं। तो आपकी से नहीं मिलती होगी और आप नहीं बनने के अलावा भी बिल्कुल भी अगर मार्केट बिजी, आप अपने काम में भी बिजी हो सकते हैं। देखिए टेक्निकल मैं आपको बता देता हूँ, ये डिस्कशन तो लंबी चल सकती है। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब आपकी बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स की सेक्टर होते हैं तो वो उस पर ये चीज़ राइज होती है कि भाई जिसका जो डोमेन है वो उससे हट के आप किसी और डोमेन में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं फोकस डायरेक्टली फोकस होती हैं कस्टमर ये चीज़। अच्छा चलें चीज़ को समराइज़ करते हैं ताकि टाइम भी थोड़ा हमारे पास। इसका लुबे लुबा मैं आपको बता देता हूँ। कोऑर्डिनेशन बाय डेफिनेशन इज़ अ पार्ट ऑफ जेडी। एक काम है वो यहाँ से चला है, उस काम ने यहाँ से होके फिर इधर आना है, फिर इधर से होके इधर आना है,
ये ऑपरेशनल टाइमलाइन है काम की, यानी मैं काम की बात कर रहा हूँ, अफराद की नहीं। एक प्रोडक्ट है वो यहाँ से इनिशिएट होती है और वो दूसरे के पास जाती है, दूसरे से तीसरे के पास जाती है। आप जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि जब ये काम इस आदमी के पास आएगा तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड हो जाएगी, फिर दोनों मिल के ये काम करेंगे, ये अपना हिस्सा डालेगा, ये अपना हिस्सा डालेगा, उसके बाद फिर थर्ड पर्सन के पास जाएगी। कोऑर्डिनेशन बाय डेफिनेशन इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आप कोऑर्डिनेशन से इनकार करते हैं, इट्स अ मिसकंडक्ट, सिंपल है। ठीक है जी। अब रह गया कोऑपरेशन। कोऑपरेशन होता है जहाँ पे कोई चीज़ एज़ पर प्रोसेस आप उसको करने के मिजाज ना हो। आप एक ही टीम है मीडिया की, दो अलग-अलग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपने एक असाइनमेंट दी है किसी को जिसमें दोनों ने इक्वली इनपुट देना है, तो दोनों का साथ साथ मिलके काम करना, ये कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है। मगर एक एंटायरली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, उनकी नहीं है। मगर इन केस ऑफ एमरजेंसी या इन केस ऑफ अदर एरियाज़ या टाइम का प्रेशर है तो आप कहते हैं आप इसके साथ मिलके काम कर रहे हैं, या कोई एमरजेंसी आ गया तो आप कहते हैं ठीक है मैं इसको काम कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब कोऑपरेशन में भी दो चीज़ें होती हैं। एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही टीम के अंदर दो अफराद का आपस में कोऑपरेट करना, उस पर आपको वार्निंग लेटर मिल सकता है अगर आप इनकार करें, क्योंकि ओवरऑल डिपार्टमेंट एंड टीम एक है, बॉस ऊपर एक है। तो वो बाई ऑर्डर जब कहता है ना कोऑपरेट करें और आप इनकार कर देते हैं, तो वो ऑर्डर की नफ़ी में मिसकंडक्ट बनता है, ठीक है। अगर दो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, दो मुख्तलिफ बॉसेस हैं, तो एक दूसरे डिपार्टमेंट के टीम से रिक्वेस्ट करता है कोऑपरेशन की, वो नहीं करता, आप ऑफिशियली कह कुछ नहीं सकते। तो बॉस टू बॉस पे रिक्वेस्ट करता है ऑफिशियली कि जी आप मेरे पहले बॉस से बात करें, क्योंकि उन्होंने भी मुझे काम दिया हुआ है। लेके आते हैं दूसरे डिपार्टमेंट से, हमारा डिपार्टमेंट कहता है ये जो मैं नहीं कर रहा, क्या ये इस क्राइटेरिया से बाहर नहीं निकल जाएगा? तो बात आप कह रहे हैं। मैं बताता हूँ। कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो इंडिपेंडेंटली अपनी हैसियत रखते हैं। कुछ डिपार्टमेंट का अपना फिज़िकल कोई वजूद नहीं होता, वो दूसरे डिपार्टमेंट्स की वजह से कायम होते हैं। IT एंड HR इज़ वन ऑफ देम। हम सपोर्ट रोल में आते हैं ना। अगर यहाँ डिपार्टमेंट नहीं होगा तो HR की ज़रूरत है, अगर यहाँ डिपार्टमेंट नहीं होंगे तो IT की ज़रूरत है। हम हर डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं बाय डेफिनेशन। हमारा सिर्फ ये कंसर्न होगा कि आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो प्रॉपर अपने बॉस के ज़रिए भेजें, ताकि उसकी फाइनेंसिंग, उसकी ऑडिटिंग और कंप्लायंस, ये सारी चीज़ें अपने स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में हों, ठीक है जी। ये समझ गए, ये दो माइनर डिफरेंस समझ के अब इस पे जो की पॉइंट है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कोऑपरेशन पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सीलेंस का दारोमदार है कोऑर्डिनेशन के ऊपर। जितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी उतना एंड रिज़ल्ट अच्छा होगा, आप उस सर्विस की शक्ल में या प्रोडक्ट की शक्ल में। और कोऑपरेशन के ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बेस करता है। जितने लोग कोऑपरेटिव होंगे उतना ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा होगा। और अगर कल्चर ख़राब हो तो बहुत सारे लोग सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से छोड़ के चले जाते हैं। अगर कल्चर अच्छा हो कोऑपरेशन का, तो अगर किसी डिपार्टमेंट में स्किल की कमी है तो कोऑपरेशन और के कल्चर की वजह से मिलजुल के उस आदमी की ट्रेनिंग करा देंगे, इम्प्रूव कर जाए। आप आपस में एक दूसरे की मदद करके उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने पाँव पे खड़ा रखते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म पे चलती हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे चलती हैं, स्किल्स के ऊपर नहीं। हमसे ज़्यादा अच्छे लोग मार्केट में दूसरी जगह बैठे हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरी जगह चाहें तो जा सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल के एनवायरनमेंट की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग अच्छी जगह शिफ्ट नहीं होते सैलरीज इंक्रीज़ होने के बावजूद। क्यों? कि वहाँ सैलरी ज़्यादा मिल रही है मगर बॉस अच्छा नहीं है। यहाँ सैलरी कम है मगर बॉस अच्छा है। ज़िंदगी के हज़ार मसाइल में वो इतनी सपोर्ट देता है कि वो आपकी सैलरी से नहीं निकल सकती। आप देखा ना, आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल और ग्रोथ है वो आपके ज़ाती ताल्लुकात की वजह से है।
तो अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल क्वालिटी होगी, कैपेबिलिटीज़ की, स्किल की, वो भी इम्प्रूव होती है। ठीक है जी। अब प्रोफेशनल कौन हुआ, वो मैंने बता दिया ना आपको, कि वो आदमी, हमेशा ये ज़हन में रखें, अगर कोई आदमी अपने पोजीशन पे बैठते हुए अपने काम में महारत रखता है मगर आपके कोलीग्स के साथ या बाकी लोगों के साथ रवैया अच्छा नहीं है, तो ही इज़ सिंपली अ टेक्नीशियन इन अ प्रोफेशनल पोजीशन उसने प्रोफेशनल संभाली हुई है, मगर रवैये में और किरदार में वो टेक्नीशियन है, प्रोफेशनल नहीं है। और जब आपकी कैरियर ग्रोथ होगी ना, आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल है या आपका जो आप कह लीजिए जॉब चेंज करना है या जॉब में इसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करना है, तो जैसे जैसे आप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में ऊपर चलते जाएंगे ना, तो आपको लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती जाएगी। अगर आप सुपरवाइज़र हैं तो आपको 4-5 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, असिस्टेंट मैनेजर हैं और लोग मिल जाएंगे, मैनेजर हैं और लोग मिल जाएंगे, सीनियर मैनेजर हैं और लोग मिल जाएंगे। यानी मैनेजरियल रोल में जब आप इम्प्रूव करते हैं ना, तो ज़िम्मेदारियों की एडिशन का मतलब होता है आपको और लोगों के काम की निगरानी की ज़िम्मेदारी दे दी है। तो जब आपकी तबीयत और ज़ुबान में मिठास या अखलाक नहीं होगा, तो वो सारे नीचे वाले लोग मिल के आपको नीचे गिरा सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कलेक्टिव फीडबैक को आपकी परफॉर्मेंस पे इवेलुएट करना होता है। यू गॉट द पॉइंट। अब इसके बाद सवाल ये होता है कि ये तो हो गया ना प्रोफेशनल, हमने कहा कि वो अपनी टेक्निकल साइड पे भी अच्छा हो और इखलाक में भी अच्छा हो। अब ये दो चीज़ें शख्सियत में आती कैसे हैं? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि ये जो पर्सनैलिटी या शख्सियत का लफ्ज़ बोलते हैं कि जिस आदमी की शख्सियत बहुत अच्छी है, ये बड़ा अच्छा प्रोफेशनल तबीयत का मालिक है। ये जो तबीयत है, शख्सियत है, ये कहाँ से डेवलप होती है? ठीक है,